हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 37 होने वाला है। और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बिहेवियर और सेंटिमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये वीडियो, लेकिन जिसको इंटरेस्ट होगा वो डेफिनेटली ये वीडियो को पूरा देखेगा, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमेशा याद रखिएगा, ये अगर प्राइस एक्शन को हमें ट्रेड करना है तो इस प्राइस एक्शन को ट्रेड हमें सिर्फ ये देख कर नहीं करना है कि कैंडल स्टिक्स ग्रीन है तो बाय कर लेंगे, रेड है तो सेल कर देंगे। नहीं, सिर्फ जोन्स को देखकर भी नहीं करना है। ओवरऑल चार्ट के पीछे का सेंटीमेंट क्या कह रहा है, सेंटीमेंट इन द सेंस, राइट, अगर इस एरिया में हम ध्यान से देखें तो क्या बायर स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है, राइट। हमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है। एक बार हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है या सेलर्स अवेलेबल है तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा ट्रेड पकड़ने में, राइट। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि मार्केट में ओवरऑल चार्ट अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट्स का चार्ट देखते हो और उसमें आप देखते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में भी आपको नेगेटिव सेंटिमेंट ना देखने को मिले, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेवल के आसपास देखो मार्केट कंटिन्यूसली जंप कर रहा है, लेकिन यहाँ से भी एक सेल ऑफ आया है, यहाँ से भी एक सेल ऑफ आया है, राइट। तो मार्केट्स में सेलिंग्स हर एरिया से आ सकती हैं, राइट। हमें बस ये देखना है कि मार्केट का किस एरिया में, किस जोन में क्या सेंटिमेंट है, ठीक है। अभी जैसे चलो, अभी करंट मार्केट जो चल रहा है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, राइट, तो कल के दिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, राइट। एक बहुत ही पावरफुल कैंडल क्रिएट हुआ। अब मैंने आपको बताया कैंडल 50% थ्योरी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी आपके लिए और आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एग्जैक्टली जो 50% का रेंज आ रहा है, मार्केट ने इसी एरिया से एक जंप क्रिएट किया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैंडल 50% थ्योरी है, लॉजिकल है, राइट। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सबसे पावरफुल सेलिंग कैंडल था, ठीक है। अगर हम इसका 50% देखें तो मार्केट ने बिल्कुल इसके 50% से ही यहाँ पे हमको एक सेलिंग ट्रेड दिया है, और ये 30 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देता हूँ तो आपको फिर ट्रेड्स बहुत ईजी हो जाएंगे। देखो, ये हमारा एक रेड कैंडल का जो इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, ये 50% आ गया, और ये ग्रीन कैंडल का हमारा ऑलमोस्ट ये 50% आ गया, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं, राइट। अब आप देखो 5 मिनट्स में, अब आपको एक चीज़ ये पता है कि मार्केट में ये ग्रीन कैंडल का 50% है और ये रेड कैंडल का 50% है। इस एरिया के आसपास आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और इस रेंज के आसपास आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा ही, बट प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एज़ पर मार्केट्स, एज़ पर प्राइस एक्शन, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला है, एक छोटा सा बेस देखने को मिला है, ठीक है। और यही इस बेस का एक रीटेस्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कन्फर्मेशंस हो गई हमारे सामने, ठीक है। तो ये 2 कन्फर्मेशंस हो गई, क्योंकि ये बेस है और यहाँ से जब प्राइस नीचे गया तो देखो ये अबव एरियाज पे क्या कर रहा है, बेस का रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ पे एक बेस बनाएगा, ठीक है, देन कंटिन्यू ऊपर करेगा, या फिर मार्केट्स क्या करेगा, इस एरिया के जो बायर्स हैं, ठीक है, अगर वो फेल होते हैं तो इस एरिया के नीचे प्राइस जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज हुआ, प्राइस देखो इस रेंज के नीचे गया। क्यों गया? क्योंकि मार्केट इस बेस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया आज के दिन, दैट्स वाई ये नीचे गया, ठीक है। तो सेंटीमेंट क्या कह रहा है, हमको ये पता है कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर यानी पोजिशनल प्लेयर्स जो बैठे हैं वो अभी पॉजिटिव साइड्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तो मार्केट्स कहाँ जाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स होंगे, ठीक है, जहाँ पे मैक्स बायर्स मार्केट को मिलने वाले हैं। और वो कहाँ मिलने वाले हैं, इसी रेंज के आसपास, क्योंकि यही वो रेंज है, राइट, जहाँ से एक बाइंग जनरेट हुआ है और हम इस बेस के अंदर आज के दिन ओपन हुए हैं, राइट। ये वाला वो बायर है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से एज अ सेलर इस मार्केट को देखें और एज अ बायर इस मार्केट को देखें तो कैसे सेंटीमेंट्स देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। एज अ बायर अगर हम मार्केट्स को देखें तो प्राइस एक बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के साथ क्रिएट ऊपर की तरफ आ रहा है, एक अच्छा प्राइस एक्शन है। ये एक पावरफुल बेस बना है सेलर का सॉरी, ओके।
एक इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अगर कल के दिन मार्केट इस रेंज के फ्लैट ओपन करता है और इस रेंज के नीचे कंटिन्यूसली काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से तेज़ी से मार्केट सेल ऑफ लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक राउंड लेवल भी आ रहा है 45,000 का, और 45,000 का राउंड लेवल एग्जैक्टली उस रेंज में आ रहा है जो कैंडल हमारी पहली कैंडल थी, राइट, जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी, जिसके बाद मार्केट्स ने देखो कंटिन्यू फॉलो थ्रू दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इस रेंज में थोड़ा सा मार्केट पॉज किया है। फर्स्ट कैंडल हुआ, सेकंड कैंडल हुआ, थर्ड कैंडल हुआ, लेकिन फोर्थ कैंडल से मार्केट्स ने देखो यहाँ पे रैली क्रिएट किया है, ठीक है, कंटिन्यूसली। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 कैंडल्स कंटिन्यूसली यहाँ पे हमको मोमेंटम के साथ दिखी है, लेकिन इस रेंज में हमको थोड़ा सा मार्केट देखो फंसते हुए दिखा है, करेक्ट। तो ये अगर छोटे टाइम पीरियड पे इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड्स हुई होंगी, यानी यहाँ पर वॉल्यूम्स जनरेट हुए होंगे, करेक्ट। सिर्फ हमें क्या करना है? इस रेंज के नीचे मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 45,000 का एक राउंड लेवल है, इसी रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया है, तो जो भी पुट राइटर होंगे वो 45,000 को डिफेंड करेंगे। सो अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है तो भी मार्केट से एक जंप लेगा। अब ये जंप कितना कंटिन्यू कर सकता है या कितना नीचे आ सकता है वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। अभी जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें एज अ सेलर और एज अ बायर का आप सेंटीमेंट समझिए। अब यहाँ पे एज अ सेलर का सेंटीमेंट समझिए। ये लेवल के आसपास मार्केट्स आया, कंटिन्यूसली सेल ऑफ हुआ, डायरेक्टली मार्केट सेलिंग रेंज में ओपन होता है। पहला ही कैंडल यहाँ पे एक रेड क्रिएट हो जाता है, जिस कैंडल का 50% से प्राइस क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एज अ सेलर हम मार्केट को देख रहे हैं। तो एज अ सेलर हमारा मैक्सिमम टारगेट कितना रह सकता है? हमारा एक तो ये टारगेट रह सकता है और एक 45,000 का राउंड नंबर, ये हमारा मैक्स टारगेट रहेगा। क्यों हम ये वाले गैप फिलिंग क्यों नहीं अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि पहली चीज़ तो आज के दिन मार्केट्स गैप अप हुआ, राइट, और गैप अप के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मार्केट्स ने टाइम स्पेंड किया। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट देखो इस तरह से जैसे ऊपर गया इसी तरह से नीचे आया, नहीं, यहाँ पे मार्केट्स ने प्रॉपरली टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब ये है यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो साइडवेज हुआ है, यानी फाइट हुआ है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, ठीक है। तो डेफिनेटली इस बायर के अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, क्योंकि ये अबव रेंज के आसपास मार्केट्स को सस्टेन कराने की कोशिश कर रहे थे, राइट, और ऑलरेडी ये राउंड लेवल के अभी भी ऊपर ही काम कर रहे हैं, राइट। तो 45,500 अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो इस राउंड लेवल के सेलर्स अभी तक एक्टिव हुए नहीं है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम सेलर्स हैं वो कहाँ पे हैं? अभी मैक्सिमम सेलर्स इसी रेंज में है। तो अगर मैक्सिमम सेलर्स इस रेंज के आसपास हैं तो यहाँ से एक पावरफुल सेल ऑफ आना चाहिए, और मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेगा तो वो रिट्रेसमेंट, ये जो हमको एक इंपॉर्टेंट स्विंग देखने को मिल रहा है, मार्केट इस स्विंग के नीचे ही सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे सस्टेन करता है तो जाके 45,000 पे जो पुट राइटर्स होंगे, राइट, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट है, यहाँ से जब मार्केट ने कंटिन्यू किया तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया है, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा फिबोनाची से, ठीक है। ये एक्चुअल में 0.5% का एक सबसे हेल्दीएस्ट रिट्रेसमेंट एरिया है, 0.5, 0.618, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो गैप है हमने इस एरिया से क्यों लिया है फिबोनाची? क्योंकि यहाँ पे भी एक इनविजिबल कैंडल है, राइट। मार्केट्स गैप अप हुआ, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुई है इस रेंज में, लेकिन एक बायर की कैंडल यहाँ पे है, राइट, क्योंकि डिमांड है तभी प्राइस ऊपर गया है, ओके। तो यहाँ पे एक पावरफुल रेंज निकल के आ रहा है, किसका? बायर का। तो ये रेंज के आसपास मार्केट्स को क्या करना चाहिए? मार्केट इसी रेंज के आसपास ना एक बेस बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये गैप अप हुआ तो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही पावरफुल एक हिडन कैंडल बनाया हुआ है, प्लस एक राउंड लेवल को ब्रेक किया है। तो एक राउंड लेवल को ब्रेक करने से पहले मार्केट्स को क्या करना चाहिए? या तो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन करे, या फिर अगर लाइव मार्केट में प्राइस आ रहा है तो यहाँ पे सस्टेन करेगा कुछ टाइम, उसके बाद ही प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे है, तो यहाँ पे बायर्स के हाथ में एक एज है, राइट। बायर्स के हाथ में आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। एज अ सेलर अगर इस मार्केट्स को देखें तो उसका टारगेट यही होना चाहिए, बट एज अ बायर हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि मार्केट 45,500 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बाइंग साइड पे है, ठीक है। और अगर आप 30 मिनट्स में एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली इसी रेंज के आसपास हमारा क्या हुआ, ये 30 मिनट का कैंडल रिजेक्ट होने के बाद ये जो पावरफुल ग्रीन कैंडल था उसके 50% के ऊपर ही क्लोज किया। तो ये नीचे से रिजेक्ट क्यों हुआ, राइट? इसे रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, ठीक है।
और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस कैंडल के हाईएस्ट एरिया को भी ब्रेक कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे अब हमें तेज़ी ही देखने को मिल सकती है। अब ये लेवल के आसपास देखो किस तरह का बिहेव हो सकता है। आप देखो ये लेवल के आसपास एक डॉजी क्रिएट हुआ, एक पावरफुल डॉजी, इसका लो ब्रेक होता तो प्रेशर क्रिएट होता, लेकिन अगेन देखो हम इसके हाई के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो स्टिल हम पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन हम फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं, राइट। एंट्री हमको इसी लेवल पे बनानी थी जब 100 का माल 80 में मार्केट्स लेने के लिए आया, ठीक है, या फिर जब इस लेवल के ऊपर मार्केट्स आज के दिन ओपन हुआ तो आपको एक सेलिंग ट्रेड बनाना चाहिए था और यहाँ पे आप एक बाइंग ट्रेड बना सकते थे। अभी अगर फ्रेश एंट्री देखेंगे तो कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और बायर्स यहाँ पे अभी स्टिल होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक अगर करेंगे तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो किस प्राइस के ऊपर, जब तक किस लेवल के ऊपर अगर प्राइस रहे तो वो पॉजिटिव रहेगा, जब तक हम ये कैंडल के 50%, ये स्विंग और ये जो आज का कैंडल है इसके 50% के ऊपर है, ठीक है। यानी कि जब तक हम 45,200 एंड आई थिंक 220 के आसपास, ठीक है, 220 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तब तक हम पॉजिटिव साइड पे ही हैं, ठीक है, तब तक हम नेगेटिव नहीं होंगे और बिहेवियर भी यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम 45,000 के नीचे सस्टेन करते हैं, ठीक है, जब ये पहली बार इसके नीचे आएगा तो गैप फिल के बाद ये कंटिन्यू निकल जाएगा, लेकिन अगर गैप फिलिंग के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लो बनेगा, अगर प्राइस फिर से उसको ब्रेक करेगा तो ही हमको यहाँ पर एक पैनिक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर मार्केट्स किस एरिया से लेगा, 45,500, 45,800, ठीक है, ये दोनों इंस्टीट्यूशनल लेवल से मार्केट इन एरियाज़ के आसपास से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट अभी दिख रहा है, ठीक है, वो स्लो एंड स्टडी 45,500 का दिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा 45,500। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि एक राउंड लेवल है। एंड देन उसके बाद 45,800, 45,800 जैसे ही मार्केट हिट करेगा डेफिनेटली या तो यहाँ पर एक बेस बनेगा या फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल लेवल है, राइट। और अभी आप देखो प्राइस कितने प्यार से, देखो, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा हाई राइज हायर लॉस बनाते हुए देखो प्राइस सिंगल शॉट ऊपर की तरफ निकल रहा है। रीज़न उसके पीछे सिर्फ यही है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ये ब्रेकडाउन कैंडल में एंट्री करेंगे, है ना, जो रिटेलर्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स एंट्री करेंगे। कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है, लेकिन वो सभी यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि जब तक मार्केट ट्रैप करेगा नहीं, ठीक है, कमज़ोर प्लेयर्स को जब तक मार्केट ट्रैप नहीं करेगा तब तक प्राइस ऊपर जाएगा नहीं, राइट। और कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे FIS DIS का डेटा भी देख रहे थे, ठीक है, तो कल के दिन ज़्यादा एग्रेसिव डेटा था नहीं, उसके पीछे देखो क्या है। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी देखो कितने प्यार से, देखो स्लो एंड स्टडी काम कर रहा है, काफ़ी स्लो है, राइट। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने हाइज के ऊपर है लेकिन निफ्टी काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो वो जो डेटा है FIS DIS वो निफ्टी को ध्यान में रख के देखा जाता है, ठीक है, नॉट बैंक निफ्टी, राइट। और बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे जो अभी भी मार्केट्स में देखे प्रोबेबिलिटी है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसीलिए देखो हमको क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली रैलीज देखने को मिल रही है और जितने कॉल राइटर्स यहाँ पर एक्टिव थे अब वो सभी यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। तो ये क्या देखने को मिल रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, देखो, ठीक है। रीज़न, क्योंकि अगर यहाँ पर सेलर्स होते तो प्राइस इस रेंज के ऊपर जाता ही नहीं, लेकिन जैसे ही प्राइस इस रेंज के ऊपर बना तो एक इंटरनल की लेवल यहाँ पे देखो सपोर्ट में आ गया, ठीक है। ये रेंज के आसपास देखो मार्केट्स बार बार जंप ले रहा था, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। 1 मिनट के चार्ट्स में देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ओके, अब देखो 1 मिनट्स के चार्ट पे कितना इजी हो गया, ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पे ले लीजिए, राइट। कंटिन्यूसली इन्हीं रेंजेस के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ये लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, अगेन इसी लेवल से देखो सपोर्ट लिया। क्यों लेता है मार्केट ये सपोर्ट्स, क्योंकि सेंटीमेंट है यहाँ पे सेलर्स के सेंटीमेंट, बायर्स के सेंटीमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि ओवरऑल चार्ट है क्या, सिर्फ साइकोलॉजी है ना। बायर्स कहाँ पे कंफर्टेबल है, सेलर्स कहाँ पे कंफर्टेबल है, सिर्फ यही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे तो बिल्कुल लोवेस्ट एरिया पे मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स मिलेंगे तो बिल्कुल हाईएस्ट पे मिलेंगे। मार्केट ने सेलर्स को भी बिठाया, बायर्स को भी बिठाया, दोनों को मार्केट्स ने पैसा दिया है, राइट। लेकिन फिर भी हम पैसा नहीं बना पाते। रीज़न, क्योंकि हमें पता ही नहीं है करना क्या है, हमें सिर्फ बाइंग और सेलिंग करना है। सिर्फ बायर्स का जोन आइडेंटिफाई करिए, सेलर्स का जोन आइडेंटिफाई करिए और फिर देखिए मैजिक, राइट। तो होपफुली आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा ये वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं।
अगर ये वीडियो पे अच्छे लाइक्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली आगे जाके हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस और ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बताएंगे, ठीक है, बनाएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।